भगवान की कथा में जहां भी बैठ जाओ, जहां कथा होती है वहां पहुंच जाओ, तो यहां तक लिखा है भागवत में कि राम कथा सुंदर तर छाया और दुख होए दूर निकट जो आए। अगर पांडाल में बैठ जाए तो यहां तक बताया है कि प्राणी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर मन से सुन ले भगवान की कथा तो यहां तक बताया है कि जो भी कर्जा होता है वो भी खत्म हो जाता है। अगर भगवान की कथा को मन से सुन ले तो जो शरीर में रोग होता है वो कट जाते हैं, अगर सच्चे बल से बैठ करके सुनो तो। सबकी दवा, सबकी बीमारी अलग अलग है, लेकिन हमारे तुम्हारे पापों की दवा केवल श्रीमद् भागवत है। पैसा हर चीज नहीं होती है। अरे पैसा से पत्नी खरीद सकते हो, लेकिन धर्म पत्नी नहीं खरीद सकते। पैसा से मित्र बना सकते हो, लेकिन सच्चा मित्र नहीं बना सकते। पैसा से सब कुछ हो सकता है, अगर एक आंख फूट जाए तो उसमें चित्र नहीं ला सकते। पैसा से 56 प्रकार के भोजन खरीद सकते हो, लेकिन पैसा से भूख नहीं खरीद सकते। पैसा से बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन पैसा से नींद नहीं खरीद सकते। अरे ये मत सोचो कि वो हमसे पैसे वाला, ये पैसे वाला है। अरे हम तुम कोई किसी से कम नहीं, बेशक कम पैदा है, लेकिन शाम सुबह अपने बच्चों के पास बैठ करके भोजन करते हैं। उन पैसे वालों को पूछिए, करोड़ों अरबों पैसा है, लेकिन उनके मुंह में चिमचिते बिस्कुट डाले जाते हैं। तो क्या इंसान है वो? आइए गौर करते हैं कथा के प्रसंग की तरफ। कथा कहां चल रही थी? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित, तो यहां जो बैठे हैं परीक्षित जी, कथा का प्रसंग कहां चल रहा है? यज्ञपति महाराज, कल की ना अवे की। देखिए कथा से विस्तार मिलता है कि हिरण्याकश्यप कितना पापी था, कितना दुराचारी था, लेकिन संतान कैसी हुई? भगवान का भक्त। कैसे हो गया? क्यों हो गया? अरे जिसका पाप अत्याचारी हो, दुराचारी हो, बेटा कैसे हो सकता है? हो सकता है, लेकिन जिसकी मां जो थी वो भगवान की भक्तिन थी। जिस दिन बेटा गर्भ में पड़ा था तो भगवान की कथा सुनती थी, भगवान का भजन करती थी, भगवान का दर्शन करती थी, सुबह उठ करके सूर्य नारायण को जल चढ़ाया करती थी। तो संस्कार मां के किस पर पड़ते हैं? बच्चे पर। और जो आजकल मैया गर्भवती हो बे, उनके घर में गोविंदा मिथुन की तो पोस्टर लग रहे हैं। पुष्टावर भोजन छोड़ो, पोता मट्टी खाई जा रही है। भगवान का भजन छोड़ो, फिल्मी टून गाई जा रही है। तो बच्चा कैसा होगा? वो तो स्वयं ही गोविंदा होगा। अरे जिस मां ने जिस बच्चे को जैसा संस्कार दिया, जिस खेती में जैसा बीज डालोगे वो वैसा ही पौधा उत्पन्न होगा। साक्षात भगवान विष्णु ने उस हिरण्याकश्यप को
बीच धैर्य पे धर के फाड़ दिया। पूछा गया बाहर तो नहीं है? बोले नहीं हो। भीतर तो नहीं है? नहीं हो। पशु तो नहीं हो? बोले नहीं है। इंसान तो नहीं हो? बोले नहीं है। कोई तेग तीर तलवार तो नहीं है? बोले नहीं है। बोले दिन तो नहीं है? बोले नहीं है। रात तो नहीं है? नहीं है। 12 महीना तो ना है। पापी हमने 9 को महीना तेरे लिए स्पेशल बना हुआ है। आज उस पापी को चीर दिया और भगवान नरसिंह इतने क्रोध में आए, इतने क्रोध में आए कि देवताओं पे भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। आज प्रहलाद को जैसे आपने देखा होगा गाय अपने बछड़ा को चाटती है, आघाती नहीं है, उसी तरीका से प्रहलाद को चाटने लगे। देवता आए, महाराज रुक जाओ, क्रोध शांत करो। बिल्कुल नहीं हुआ। भगवान शिव जी का जो पुत्र था, जो बाल उखाड़ के उन्होंने पुत्र को पैदा किया था, उसका नाम क्या था? जो बाल से पैदा किया, क्या नाम था उसका? उसका नाम था वीरभद्र। शिव जी भोले बाबा अलग अलग हैं। वीरभद्र आकर के सामने कहा, ओए नरसिंह, अपने क्रोध को शांत कर ले। नरसिंह बोले तू क्या करेगा? अच्छा, सो पकड़ के बा को नीचे से ऊपर ले जाए, ऊपर से नीचे के ले जाए, धत्ती मार दे कब ऊपर ले जाए, और पकड़ के नरसिंह भगवान की खाल खींच ले। थारे गो मो, और जो खाल खींच के भगवान भोले बाबा को दे दी। जो आज तुमने देखा होगा भगवान शिव जी बैठते हैं, जो शेर जैसी खाल है, वो कहां से आई? वो नरसिंह भगवान की खाल थी। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हें नरसिंह भगवान को कोई मंदिर दिखाई देता है? कौन ना है? नरसिंह भगवान को मंदिर तो हर जगह हैं। फिरोजाबाद में बहुत हैं, एटा में बहुत हैं, आगरा में बहुत हैं, लेकिन नरसिंह मंदिर नहीं है, नरसिंह होम बने गए हैं। उनने कौन सा काम करो, नाखून थी चीर फार, और नरसिंह होम में जाते हो तो क्या होते हैं? दो इंजेक्शन जा लगते, 2 इंजेक्शन बा लगते, मर गो मैया दे दे दैया होते हैं। तो वे नरसिंह होम बन गए, लेकिन नरसिंह भगवान को मंदिर ना है। इसी प्रहलाद के पुत्र हुए बहरोचन। बहरोचन बहुत ही सुंदर भाव के थे, बहुत ही धर्म करते थे, भगवान का भजन करते थे। एक बार और बताएं, जिसका पिता समाज सुधारक हो, सज्जन पुरुष परिवार हो, तो बाकी संतान भी अच्छी होती है। अच्छे बाप की औलाद गलियों में चले जाओ पहचान जाओगे। तुम रास्ता में जा रहे हो, बालक खेल रहे हो, कछु जगह तो ऐसे हैं कि तुम जा रहे हो, वे रेत की पटरिया मुंह पे ही मार दे, तुमने कछु कोई दी आई चिंगा के भाग जाए, तो मई से मालूम पड़ जाएगी। और अच्छे परिवार की संतान होगी तो सबसे पहले राम राम जाकर के पैर छुएगी, मालूम पड़ जाएगा तुम्हें कि अच्छे परिवार की है, अच्छे पिता के संस्कार हैं। वो ही भैरोचन देवासुर संग्राम में मारे गए।
कुछ लोग कहते हैं कि महाराज दशरथ जब लड़ने के लिए गए तो कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी। नहीं, ऊपर अगर कोई नारी रथ पे बैठी होए, क्या ऊपर से नीचे उंगली आ सकती है? महाराज दशरथ के 27 बाण लगे थे, अपने रथ को हाँक करके और उन बाणों को निकाल करके अपने मुंह से उस बाणों का झेर चूसती गई बाहर। महाराज दशरथ होश में आए, तब कहा, हे रानी वरदान मांग ले। बोले, महाराज आप परेशान हो, आप विपत्ति में हो, मुझे आगे जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगी। वही तो वरदान उधार थे कैकेयी के।